और आशीष यादव। जितेंद्र यादव। यस मैम। दो लोग कौन हो? ये हमारा विद्यार्थी है? अच्छा, मैं पहचान नहीं रही हूँ। सही बात है, मेरा ही तो स्टूडेंट है। ठीक है बेटा, एडमिशन ले लिया सबने? नो मैम। अरे नो मैम। ये गजब है। नो मैम। और एडमिशन तो लो आप लोग। नहीं प्लीज आप लोग एडमिशन ले लो भाई, हम लोग भी ड्यूटी करने आते हैं बेटा। प्लीज एडमिशन लो आप, फीस धीरे धीरे सबमिट करना। जी जी, रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए और धीरे धीरे आप अपना फीस पेड कीजिएगा। नहीं, हमको लगेगा हमारे बच्चे कहीं और जा रहे हैं। हाँ ये बात है। चले ठीक है, इसके पहले मेरी हिंदी क्लास कौन पढ़ा था? मैम मैं दृष्टि और विधि। अच्छा, क्या पढ़ाया था बेटा? क्वेश्चन आंसर हमने कराया था ना। जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैंने उस लेसन में दो बैलों की कथा में मैंने बहुत कुछ बताया। और जिनके पास बेटा कौन? अच्छा ठीक है बेटा, पढ़े थे तो। और जो है उसमें मैंने समझाया भी था। मैम क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। अब इन्हीं लोगों से व्हाट्सएप मंगवा लो करके। बेटा हमारा ना इसी क्या कहते हैं, यही लाइव जो रहता है। मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं कर रहता, लेकिन सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेज देंगे। इसके पहले का मेरे पास नहीं है, इन लोगों के पास है, मांग लो अपना। करा दीजिए। हाय भाई, कौन किया था? गौरी की थी ना? नो मैम, गौरी नहीं की थी। फिर कौन किया था? विधि और दृष्टि, 3 गर्ल्स थे। अच्छा ठीक है, फिर मेरी बात फिर सुन लो, फिर थोड़ा व्याख्या करें तब हम इसको आए। हाँ मैम किए थे। हाँ है मेरे पास। सेंड कर रहे हैं ना? ठीक है। दरअसल मेरे पास भी बुक नहीं है अभी, यही समस्या आ रही है। और भाई बुक भी आप लोग सीनियर क्लास से ले लो या एडजस्ट करो कहीं से भी, लेकिन बुक लेके बैठो। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। देखो गद्य भाग में क्षितिज जो बुक है बेटा, ठीक, उसमें टोटल लेसन उसी में आपका पद्य भी है, उसी में आपका गद्य भी है, ठीक। और व्याकरण की बुक अलग से है, और उसके अलावा एक बुक कृतिका है, ठीक। उसमें भी आपको 5 स्टोरी पढ़नी है। अच्छा, उसमें भी आपको 5 स्टोरी पढ़नी है। अगर उसमें से कुछ भी माइनस होता है तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो, 2 बैलों की कथा, तो इतने लोग जुड़े ही नहीं थे तो इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी रचना है जिसमें किस तरीके से जानवर इंसानों के काम आते हैं, हमारे आपके द्वारा पाले गए पालतू जानवर इंसान की कितनी मदद करते हैं और उनके भी अंदर कितना प्रेम है, इमोशन अपने मालिक के प्रति होता है, उसको दिखाया गया। दूसरे नंबर पे हीरा और मोती, उन बैलों का क्या नाम था? हीरा और मोती। हीरा और मोती आपस में किस तरीके से प्रेम करते थे और दोस्ती क्या वसूल होता है, यही कि दोनों बराबर एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती ना, कभी कोई अमीर है, कभी कोई गरीब है, कोई किसी का काम अटका है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई कम अच्छा है, मतलब असमानताएं भी हो सकती हैं, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते दोस्ती में। लेकिन
फर्ज क्या होता है, जो दूसरा है जिसकी सिचुएशन ठीक है, जो पीछे रह गया, उसको भी अच्छा बनाने के लिए खींचा जाए। तो हीरा और मोती आपस में बहुत अच्छा व्यवहार उनका था। जैसी मित्रता इंसानों में होनी चाहिए उससे भी अच्छी उन दोनों जानवरों में थी। वे साथ साथ मिलकर ही अपना काम करते थे, साथ साथ मिलकर सोचते थे कि हमारे लिए कौन सा काम उपयोगी है, हमें किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, हमें कब गुस्सा दिखाना चाहिए, हमें कहाँ जोर लगाना है और कितना लगाना है, ये भी दोनों आपस में बातचीत करके ही करते थे। और देखो इनकी भाषा कैसी थी, मूक भाषा। जानवरों की भाषा कैसी थी, मूक भाषा। मूक मतलब हमारी आपकी कैसी, हम आपकी कैसी, हम आप बोलते हैं लेकिन उनकी कैसी है, मूक भाषा। धीरे से पता, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, शब्द तो नहीं होते, वो तो केवल बौं करते हैं लेकिन उसी में सब छुपा है, पता नहीं कैसे एक दूसरे का जान जाते हैं, है ना। तीसरी चीज, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी सभी रचनाओं में उन्होंने अभी तक जो लेखक थे, अभी तक प्रेमचंद जी क्या थे, कवि नहीं थे, क्या थे, लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। लेखक उपन्यास लिखता है, नाटक लिखता है, कहानियाँ लिखता है, वो कविता नहीं लिखता है। लेकिन जो कवि होता है वो कविता लिखता है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे, वे नाटक लिखे थे, कहानी लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, कथा लिखे थे, लेकिन वे कविता नहीं लिखते थे। तो वो लेखक थे, एक ऐसे लेखक थे, उस समय के लेखक थे कि ये कहानी दो बैलों की जरूर है, एक किसान परिवार की जरूर है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से वे उस समय स्वतंत्रता के लिए जो लोग थे उनको संदेश दिए, सबको मैसेज किए कि तुम लोग इन बैलों के जैसे अपने लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए भरसक प्रयास करो, आपस में फूट डाल के नहीं बल्कि एक होकर समस्या का सामना करो और इस मुसीबत को दूर भगाओ, अपने देश को आज़ाद कराओ, स्वतंत्रता के लिए सोचो और एक साथ मिलकर लड़ो। यही संदेश दिए थे वो, और इस कहानी का और कुछ मतलब नहीं था। और अभी तक के जो लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी के पहले, उनका विषय होता था, प्रकृति होती थी, राजा रानी होते थे, ठीक, लेकिन कभी किसी का विषय ये नहीं रहा कि जमीनी स्तर पर वह किसी गरीब परिवार को उठाएं। अब जैसे जानवर को, अभी आप कार्टून देखते हैं, बहुत तरह के कैरेक्टर उसमें हैं, लेकिन आज के बहुत साल पहले जब मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों को अहमियत दी तो जाहिर सी बात है उनकी सोच को लोगों ने समझा कि ऐसी क्या बात है कि दो बैल को ये अपनी कहानी में स्थान दे रहे हैं जिसे मनुष्य को स्थान देते। लेकिन उन्होंने जो महसूस किया उसी को अपनी कहानी में रखा, है ना। कल्पना से ऊपर नहीं थी उनकी कहानी, बल्कि कैसी थी, वास्तविक थी। कैसी थी, वास्तविक थी। वास्तविकता क्या होती है, जो जैसा है वैसा ही दिखा देना। और काल्पनिक कैसा होता है, हमारा आपका घर पता नहीं कैसे है, लेकिन हम पसंद क्या करते हैं, अगर सोचने को कोई कह दे तो हम लोग अच्छी फिल्में पसंद करते हैं, जिसके जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी पसंद कहाँ है, काल्पनिक है, हमारी पसंद काल्पनिक है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के जो ये दो बैलों की कथा है, उनकी रचनाएं वास्तविक हुआ करती थी, काल्पनिक नहीं थी। और उनके पहले जो लेखक थे वो काल्पनिक रचनाएं करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानना भी एक प्रकार की बेटा बुद्धिमानी है, ठीक है। तो आप प्रेमचंद की दो बैलों की कथा कहानी तो पढ़िए, लेकिन प्रेमचंद जी कैसे थे आप मोबाइल पर सर्च करके देखिए कि प्रेमचंद जी के बारे में क्या किए, कैसे कैसे रहे, कैसे वो इतना आगे, गरीब आदमी थे, बहुत स्वाभिमानी थे वो, ठीक। कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के थे। कहाँ के थे, बनारस के थे। और बहुत ही विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे। आत्मसम्मान को कभी भी वे अपनी ठेस नहीं आने दिए। चलो, जिनका बैल था, ठीक, जिनका बैल था उसका क्या नाम था,
हीरा और मोती के मालिक कौन थे जानते हो? गुरु गुरी। नहीं तो नहीं तो बेटा, झूरी। यस मैम। हाँ झूरी, मुझे कुछ और सुनाई दिया, झूरी नाम था, ठीक है, उनका नाम झूरी था। और उसका एक साला था। झूरी। उसका एक साला था। साले का क्या नाम था जानते हो? नो मैम। और आप लोग स्टोरी नहीं पढ़े तो मैं कैसे पढ़ाऊं? मैम जानते हैं। जानते हो? बताओ उसके साले का क्या नाम बताओ फिर मुझे। बताओ मुझे साले का क्या नाम था? बहुत लंबा लेसन है ना? यस मैम। हाँ लेकिन बेटा जो है पढ़ना पड़ेगा, अकेले बैठ के पढ़िए, एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार पढ़िए, ठीक है? हाँ अब मैं भी तो पूरा लेसन याद नहीं कर सकती, लेकिन कल की डेट में सब लोग इस लेसन में जितने करेक्टर हैं सबके नाम नोट करके रखोगे। 2 बैल हैं और पत्नी है, एक पति है, उसका साला है, और गधा, बकरी, भैंस, 3-4 जानवरों का वर्णन है। सारे करेक्टर आप नोट करके मुझे नंबरिंग में बताओगे कौन कौन है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप हैं। मैम खड़ियाल नाम। यस मैम खड़ियाल। नहीं तो बेटा गजब बताए, गलत बता रहे हो। लेकिन इसमें मैंने साथ खड़ियाल नहीं, हीरा था, मोती था और गया नाम था। गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा। गया उसके साले का नाम था। गया। गया नाम था भाई। गया खड़ियाल तो काजी हाउस कौन था? हाँ वो रहा था, सही बात है। चलो इसमें छोटा सा सारांश है। आप लोग भाई नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा ना। पूरा लेसन है, मैं पूरा लेसन तो मैं नहीं सुना सकती बेटा। और क्लास में आप जानते हैं जब आप लोग रहते थे तो रीडिंग हो जाती थी, तो जबरदस्ती ही कुछ ना कुछ समझ में आ जाता था, है ना? लेकिन जब आप लोग जो है जब क्वेश्चन आंसर लिखने लगोगे ना, जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने लगोगे तो अपने आप फिर लेसन समझ में आता चला जाएगा। लेकिन कुछ जानकारी आपको रखना जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा पढ़ लेना। आप कहीं से भी पढ़ो, पढ़ के रखो। बता रही हूँ। चलो लिखोगे फिर मैं बताऊँ? यस मैम। क्वेश्चन आंसर लिखोगे मैं बताऊँ? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो इस पूरे क्षितिज में जितने चैप्टर हैं, मैं ये बात बता दे रही हूँ, क्षितिज में जितने लेसन हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पहला लेसन है, यही 2 बैलों की कथा। इसको जो भी नहीं पढ़ेगा उसकी समझ में आंसर नहीं आएगा, और जिसकी समझ में लेसन आ गया वो सारे क्वेश्चन खुद कर लेगा। समझ में आया? हाँ तो चलिए फिर नोट कीजिए पहला क्वेश्चन। वैसे मैं स्टोरी में हाँ वैसे मैं जो है आपको इसी के दौरान फिर मैं थोड़ी स्टोरी भी बता दूंगी, मुझे भी याद है। कांजी हाउस बेटा जैसे हमारे आपके लिए जेल की व्यवस्था की गई है। जो अनैतिक काम करेगा, जिसको जुर्म कोई करेगा उसके लिए जेल बनी है ना। ऐसा नहीं कि उसकी हम जान ले लेंगे, बल्कि उसको ले जाके जेल में रखा जाएगा। जब वो अपनी गलती मान लेगा कि आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, तो पुलिस उसको छोड़ देती है ना।
जैसा उसका जुर्म होता है। उसी तरह आज के बहुत साल पहले कांजी हौज हुआ करती थी, पशुओं के लिए एक जेल हुआ करती थी। जिसके भी जानवर, सारे जानवर अपने अपने मालिक के पास रहते थे, लेकिन किसी के मालिक के यहाँ रस्सी खराब निकली, खूंटा टूट गया, अगर जानवर आ जाता था खेत में तो जिसका नुकसान हुआ वो बेचारा क्या करे, तो उस जानवर को ले जाके वो लोग कांजी हौज में बंद कर देते थे और कांजी हौज में मालिक होता था, वो पैसे ले करके तब उसको छोड़ता था। मतलब हर जाना कि जिसकी भी फसल खराब किया है उसको दिया जाएगा, तब वो उसको छोड़ता था। ठीक है, तो ये कांजी हौज का वर्णन है। हीरा और मोती भी गया के घर से भाग लिए थे क्योंकि गया उनको मारता था, उसका साला उसको मारता था। और जैसे आप बाइक मांग लेते हो ना कभी कभी, यार मुझे अपनी बाइक दे दो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, वैसे ही जो है, अरे 2 अक्षर का नाम उसका भी था, मालिक का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी उनके मालिक के बैलों को उसका साला मांग के ले गया कि मुझे जुताई करने के लिए अपने बैल यार दे दो 10 दिन के लिए, मैं जुताई करके वापस कर जाऊंगा। बोला ठीक है ले जाओ। देने का नहीं मन था, लेकिन पत्नी का मान रखने के लिए उसको देना पड़ा। उसकी पत्नी ने खरी खोटी सुनाई कि मेरा भाई मांग रहा है तो नहीं दे रहे हो, जैसे ऐसा लग रहा है तुम्हारे बैलों को वो खाना पानी नहीं देगा, तो उसको देना पड़ा कि चलो ठीक है तुम कह रही हो तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो ले गया और दूसरों की चीज़ की वैल्यू कोई करता नहीं है। गाड़ी में छोटा सा पार्ट लगवाता है जो वो जानता है कितना महंगा है, लेकिन जो मांग के ले गया वो तो लड़ाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, है ना। तो दोनों बैलों को वो खाना पानी नहीं दे रहे थे, चारा नहीं दे रहे थे, और उसका मालिक बहुत प्यार करता था, सहलाता था, उनकी पीठ थपथपाता था, उनको शाबाशी देता था, शाबाश हीरा, शाबाश मोती, तब वो खेत दौड़ दौड़ के जोतते थे। लेकिन वो तो मनहूस काम कराने में लगा था, प्यार कभी करता नहीं था, स्नेह से हाथ उसके ऊपर नहीं रखता था। इसलिए दोनों बैल घर से रस्सी तोड़ करके भाग गए और किसी खेत में पड़ गए, और वहाँ मालिक ले जाके बैलों को कांजी हौज में बंद कर दिया। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। कांजी हौज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, यही है ना प्रश्न बच्चों। हाँ चलो लिखो फिर, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। चलो लिखो कांजी हौज, सही सही लिखना, कांजी हौज सा रहेगा, कांजी हौज। कांजी हौज में, कांजी हौज में कई पशु, कई आवारा पशु, कई आवारा पशु, कांजी हौज में कई आवारा पशु बंद किए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे। मैम पहले आपने अलग क्वेश्चन मतलब आंसर इसका अलग लिखवाया था। अरे किसने, सब लिखो अब फिर, कट नहीं करना, सब लोग लिख लो। तो बात वही है, अगर जो ना लिखना चाहे बात वही है, मेरे सेंटेंस थोड़ा सा बदले भले हो, आंसर हूबहू वही है। जिसने भी लिखा हो उसका गलत नहीं है। कांजी हौज में कई आवारा पशु बंद किए जाते थे। हाँ बंद किए जाते थे, ठीक, जाते थे ही लिखो भाई, अभी तो है नहीं ना, थे, हाँ थे लिखे थे। ठीक, यह एक प्रकार की जानवरों की जेल थी। जो जानवर दूसरों के खेतों में, जो जानवर दूसरों के खेतों में जो जानवर दूसरों के खेतों में
घुसकर जो जानवर दूसरों के खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर देते थे, दूसरों की फसल नष्ट कर देते थे, उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता। उन्हें फसल का मालिक कांजी हाउस में बंद करवा देता था। नष्ट कर देते थे। उन्हें फसल का मालिक जेल ले जाता था। उन्हें फसल का मालिक कांजी हाउस में बंद करवा देता था। इतना हुआ। अब पूर्ण विराम लगा दो। कांजी हाउस में कोई पशु भाग तो नहीं गया। कोई पशु भाग तो नहीं गया। कांजी हाउस में कोई पशु भाग तो नहीं गया। इसके कारण हाजिरी दी जाती है। कांजी हाउस में कोई पशु भाग तो नहीं गया। इसे जानने के लिए कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। हाँ, कैद सबकी नहीं ना, जो कैद थे, कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। पशुओं की हाजिरी हो गया। आंसर नंबर सेकंड। आंसर आ रही मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ये श्रीयान आंसर हो। गौरव कौन है? गौरव
मैम आंसर नंबर सेकंड लिखवाइए। नहीं याद है। मैं यही हूँ, मैं आ रही हूँ भैया। मेरा फोन बंद हो गया था तो मैं लाने चली गई। वो तो है नहीं। चलो क्लास, चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो ये गया था उसका साला, उसके घर में एक छोटी बच्ची थी, ठीक है? छोटी बच्ची उसके घर में, गया के घर में जो बैलों को मांग के ले गया, उसके घर में एक छोटी बच्ची थी और उसकी सौतेली माँ थी, ठीक है? सुनाई दे रहा बेटा? हाँ, सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी, प्रेम कभी नहीं करती थी और काम बहुत करवाती थी। इसलिए जब गया बैलों को मारता था तो उस बच्ची को बैलों में कहीं न कहीं दया दिखती थी कि इनका हाल भी हमारे जैसा है। तो वह आ करके बाद में आ करके सब खा पी के जब सो गए तो आ करके रोटी लेकर आई और खिलाई और बैलों को प्यार किया, थोड़ा स्नेह किया। तो बैलों को अपने मालिक की याद आ गई, कहाँ से ये बच्ची आ गई, कहाँ से इसके अंदर, ये कौन है, इस राक्षस के घर में देवता है कौन? ठीक, तो उसी के लिए बताया गया है कि बच्ची के मन में बैलों के लिए प्रेम क्यों उमड़ आया। अब समझ आया? इसको लिख भी सकते हो आप। बच्चों सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, कुछ बच्चे सो गए। चलो देखो, उस छोटी लड़की की माँ, अब आप समझ गए ना लड़की की स्टोरी क्या है? आप समझ गए ना? हाँ, अब लिखिए, उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी। उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी, मारती पीटती थी और स्नेह कभी नहीं करती थी। इसलिए बैलों से उस बच्ची की आत्मीयता मतलब अपनापन उसको अपने जैसे लगने लगी, आत्मीयता। इसलिए बैलों से उस बच्ची की आत्मीयता हो गई। आत्मीयता, आत्म लिखेंगे और माँ में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, यता एक ही में रहेगा, आत्मीयता हो गई। पूर्ण विराम। लड़की तथा बैल दोनों की स्थिति एक ही जैसे हो गई थी भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे।
एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कहानी में बैलों की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। मूल्य ना, हमारे आपके अंदर भी एक मूल्य होता है ना, कि हम कोई काम हम कैसे करते हैं, हम जानते हैं ये अच्छा है ये नहीं अच्छा, वही होता मूल्य, मानवीय मूल्य ना, मनुष्य को कैसा होना चाहिए। वैसे दो बैल थे, लेकिन उनके अंदर कौन कौन सी अच्छी चीजें थी, वही नीति विषयक मूल्य, मतलब अच्छे कौन से उनके अंदर गुण विद्यमान थे। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। ये दो बैल, दो मित्रों की में कैसा, दो मित्रों का कैसा आपस में मेल जोल होना चाहिए, इसी को बताते हैं बस। ठीक हो गई बेटा, हमारी क्लास ओवर हो गई है। नेक्स्ट टाइम आप दो बैलों की कथा और एक और लेसन आप दो बार पढ़ेंगे। होमवर्क नोट कीजिए, आप होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क नोट कीजिए आप। दो बैलों की कथा मतलब अध्याय 1 पढ़िए, अध्याय पढ़िए। और मुंशी प्रेमचंद, दूसरे नंबर को होमवर्क है, मुंशी प्रेमचंद हाँ का जीवन परिचय और रचनाएं बताइए, का जीवन परिचय और रचनाएं बताइए प्रेमचंद का। इसको ठीक है बेटा, सब जुड़े नहीं थे इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया, और इसको सब लोग कॉपी में करेंगे, फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। दिशा मैम हाजिर हो गई हैं। थैंक यू मैम। बेटा लीव द मीटिंग।